नमस्कार, हर हर महादेव। आज हम चलते हैं भारत में स्थित चारों धामों में से एक श्री बद्रीनाथ जी। बद्रीनाथ जी का यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल के चमोली जिले के अंतर्गत आता है। इस मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य ने लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास की थी। यह स्थान भारत में स्थित 108 देव देशम में भी एक है, जो कि विष्णु जी के लिए समर्पित है। आदि मान्यता के अनुसार भगवान के ये चारों धाम, जिसे हम चार धाम बोलते हैं, भगवान विष्णु की अलग अलग क्रियाओं के लिए जाना जाता है। जैसे कि रामेश्वर में भगवान स्नान करते हैं, बद्रीनाथ जी में भगवान ध्यान करते हैं, जगन्नाथ जी में इनका भोजन होता है और द्वारिकाधीश में भगवान शयन करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री महाविष्णु जगत कल्याण के लिए धरती पे नर और नारायण के रूप में अवतरित हुए थे। इस अवतार के दौरान भगवान ने इस बद्री क्षेत्र में, इसको बद्री विशाल क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ पे भगवान ने तपस्या की थी। बद्री विशाल का यह क्षेत्र बहुत ही विकट और दुर्गम था। यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती थी, अतः भगवान को तपस्या के दौरान कोई विघ्न ना हो, इस कारण श्री लक्ष्मी जी ने बद्री वृक्ष का रूप धारण करके, बद्री मतलब बेर का पेड़ का रूप धारण करके यहाँ उपस्थित हुई और भगवान को अपनी छाँव में आश्रय प्रदान किया। तपस्या के बाद भगवान यहाँ पे नर और नारायण के रूप में विराजमान हुए, जो कि पर्वत के रूप में यहाँ पे स्थापित है। भगवान बद्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो नारायण पर्वत में स्थापित है और अलकनंदा के उस पार जो पर्वत है उसे हम नर पर्वत बोलते हैं। भगवान बद्री विशाल का ये जो तीर्थ है, यहाँ पे 2 कुंड है, सूर्य कुंड और नारद कुंड। मंदिर के सामने से ही अलकनंदा नदी, जो कि गंगा की मुख्य शाखा है, यहाँ से प्रवाहित होती हैं। बद्रीनाथ जी का यह क्षेत्र अत्यंत ठंडा क्षेत्र है, लेकिन आश्चर्य तौर पे यहाँ पे एक कुंड है जिसे हम तप्त कुंड कहते हैं। उसका जल वर्ष भर 55 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, जहाँ पे लोग आके स्नान करते हैं। इस कुंड का जल रोगनाशक माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार हर हिंदू को अपने जीवन काल में बद्रीनाथ जी के दर्शन आवश्यक हैं। बद्रीनाथ जी का यह मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने के लिए खुलता है। शीतकाल में इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है और यहाँ के विग्रह को जोशीमठ के मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। शीतकाल के बाद इस मंदिर के कपाट को पुनः खोला जाता है और यहाँ पे भगवान के विग्रह को स्थापित किया जाता है। इस दौरान भगवान के मंदिर को विशेष तौर पे सजाया जाता है और मंदिर खुले रहने के दौरान भी, जैसे दिवाली और दशहरे में, भगवान के मंदिर को फूलों से विशेष तौर पर साज सज्जा करके इनकी विशेष पूजा की जाती है। और जब मंदिर पुनः बंद किया जाता है उस समय भी भगवान के मंदिर को पुनः सजाया जाता है। यह क्षेत्र पूरी तरह से पहाड़ों से घिरा हुआ है और आसपास के पहाड़ों में लगभग वर्ष भर यहाँ पे बर्फ़ रहती है, जो कि क्षेत्र के तापमान को बहुत ज़्यादा कम कर देती है। अतः यदि आप यहाँ आने की तैयारी कर रहे हैं तो ठंड के सामान का विशेष ध्यान रखें। हर वर्ष यहाँ लाखों श्रद्धालु यहाँ भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। इस क्षेत्र में जो मैंने आपको पहले बताया था, नारद कुंड, ये देखिए नदी के बगल में नारद कुंड है। इसी कुंड से भगवान की मूर्ति को भगवान श्री शंकराचार्य ने निकाल कर एक गुफा में स्थापित किया था। बाद में उस मूर्ति को मंदिर के अंदर स्थापित किया गया। इसका निर्माण यहाँ के गढ़वाल राजाओं ने करवाया था। अभी हम मंदिर के अंदर का भाग आपको दिखा रहे हैं, जहाँ की ये मंदिर 3 भाग में बांटा गया है। जैसे गर्भगृह है, जो सबसे ऊंचा गुंबद है, गर्भगृह है। दर्शन मंडप, जहाँ से श्रद्धालु जो दर्शन करते हैं, और इसके चारों तरफ बनाया गया सभा मंडप, जहाँ पे भगवान की भजन वगैरह गायन किया जाता है। भगवान श्री बद्री विशाल के गर्भगृह में बद्री विशाल के साथ साथ कुबेर, नारद, उद्धव, नर और नारायण जी की पूजा की जाती है। साथ ही यहाँ प्रांगण में स्थापित हनुमान मंदिर, नाग देवता मंदिर, गरुड़ मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, नवदुर्गा मंदिर और शंकराचार्य जी की एक मूर्ति स्थापित की गई है। हमारी इस यात्रा के दौरान यहाँ के धर्माधिकारी श्री भुवन चंद उनियाल से हमारी भेंट हुई और उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। बद्री विशाल मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर आगे माणा गांव है। इस गांव में अनेकों तीर्थ हैं, जैसे कि सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का संगम। मान्यता अनुसार सरस्वती नदी भूमिगत हो चुकी हैं, परंतु बद्री विशाल क्षेत्र में यहाँ पे वो धरा के ऊपर दिखाई देती हैं, जो आगे जाके अलकनंदा में समाहित हो जाती हैं।
यहीं पे एक विशेष क्षेत्र स्थापित है जो कि सरस्वती नदी के ऊपर बनाया गया है, वो है भीम पुल। यह एक विशाल शिला है जिसे महाबली भीम ने उठा के सरस्वती नदी के ऊपर रख दिया था, ताकि वो और उनके भाई स्वर्गारोहणी यात्रा के दौरान सरस्वती नदी को पार कर पाएँ। भीम पुल से थोड़ा आगे एक क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं माता मूर्ति। यहाँ नर और नारायण की जो माता थी, माता मूर्ति की मंदिर बनाई गई है। ये जो सामने आपको जलधारा दिख रही है, ये है सरस्वती नदी जो कि नीति घाटी से बहते हुए बद्रीनाथ क्षेत्र पे आके अलकनंदा से मिल जाती है। यहीं समीप यहाँ संगम है। नदी के बगल में ही एक मंदिर स्थापित किया गया है, इसका पुनर्निर्माण आजकल चल रहा है। ये है माता सरस्वती का मंदिर। इस मंदिर में माता सरस्वती, विट्ठल देव, दत्तात्रेय, प्रसिद्ध साधु नामदेव जी आदि मूर्तियों की स्थापना की गई है। बाहर यहाँ पे श्री हनुमान जी का विग्रह स्थापित है और साथ में वेद व्यास जी का, ये जो मूर्ति दिख रही है, ये वेद व्यास जी की है जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। अभी हम आ गए हैं माता मूर्ति मंदिर। यहाँ से देखिए माणा गांव दिख रहा है, साथ में भीम पुल, ये भीम पुल है। माता मूर्ति क्षेत्र से लगभग 7 किलोमीटर आगे एक वसुंधरा फॉल नाम की जगह है जो कि बहुत ही पवित्र माना गया है। वहाँ पे एक विशाल झरना है। आगे जो स्थान दिख रहा है यह अलकनंदा नदी का प्रवाह मार्ग है। आगे ही अलकापुरी क्षेत्र है जहाँ अलकनंदा ग्लेशियर से इस नदी का उद्गम होता है। स्वर्गारोहणी की पवित्र यात्रा भी यहीं से शुरू होती है। स्वर्गारोहणी यात्रा जिसे पूरा करके पांडवों ने निर्वाण को प्राप्त किया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय बद्री विशाल।